लो रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो उसके भी कुछ रिएक्शंस हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स के लिए यूज करते हैं। अभी हमने बात की थी कार्बोनेट्स एंड रोस्टिंग प्रोसेस, राइट। कैल्सिनेशन रोस्टिंग प्रोसेस हम यूज करते हैं, राइट, टू गेट द प्योर मेटल। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हाई रिएक्टिव मेटल कैन बी डिस्प्लेस टू द लो रिएक्टिव मेटल। ये जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है, दे आर इन द सल्फाइड फॉर्म और कार्बोनेट्स फॉर्म, राइट। तो इनको मेटल ऑक्साइड में फर्स्ट कन्वर्ट करते हैं। सपोज हमें मेटल ऑक्साइड मिला है किसका, MnO2 का। MnO2 मतलब क्या होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड पता है सबको, मेटल ऑक्साइड है, राइट। तो ये क्या है, अल्यूमिनियम मेटल से क्या है, लो रिएक्टिव है। अगर इसकी रिएक्शन हम यहाँ पे करेंगे, अगर इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाता है 2Al2O3। इसका मतलब अल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या मिल रहा है, अल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल रहा है, प्लस 3Mn। मतलब ये मैग्नीज हमें प्योर फॉर्म में मिल रहा है। कौन से प्योर फॉर्म में ये मैग्नीज हमें मिल जा रहा है, राइट। एंड लॉट अमाउंट ऑफ हीट इज आल्सो इवॉल्व इन दिस रिएक्शन, राइट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि सम मेटल्स कैन बी ऑब्टेन, some metals can be obtained by using displacement reaction। कौन सी रिएक्शन बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेट रिएक्टिव मेटल का। एक बात याद रखना है कि यहाँ पे आपको हाई रिएक्टिव मेटल को यूज करना पड़ेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड फॉर द मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। कार्बन कैन नॉट यूज एज अ reducing agent for high reactive metals, like sodium and potassium। बच्चों ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन से, इसलिए कार्बन का यूज हम इनको रिड्यूस करने के लिए यूज नहीं करेंगे। रिमेंबर वन थिंग कि कार्बन कैन नॉट यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द हाई रिएक्टिव मेटल्स। कार्बन सिर्फ यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे जिंक के लिए या मैग्नीज के लिए, इनके लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है, इनकी पावर थोड़ी कम होती है, इसलिए। यहां तक आपको क्लियर है, ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों, ठीक है। देखो अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि मैग्नीज को क्या कर रहा है, अल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर दे रहा है। अब इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा है कि विच इज गेटिंग रिड्यूस एंड विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। अब यहाँ पे रिड्यूस कौन हो रहा है, आप खुद देखिए, यहाँ पे रिड्यूस कौन हो रहा है, इसके पास ऑक्सीजन है, इसने रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दिया, राइट। तो यहाँ पे मैग्नीज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, राइट। मैग्नीज क्या हो रहा है, रिड्यूस। और अल्यूमिनियम का क्या हो रहा है, यहाँ पे अल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। देखो यहाँ पे अल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन आ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अल्यूमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड मैग्नीज इज गेटिंग reduced to the magnesium dioxide is getting reduced to the manganese and aluminum is getting oxidized to the aluminum oxide। okay, अब यहाँ पे reducing agent कौन है, जो oxidation होता है उसका क्या होता है, reducing agent। ये क्या है, reducing agent है, ये बात आपको पता चाहिए, राइट। ये reducing agent है, और जो reduce हो रहा है ये क्या है, यहाँ पे oxidizing agent है। तो यहाँ पे oxidizing agent कौन है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। यहाँ तक क्लियर है, ओके। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके, क्लियर है। कम टू द नेक्स्ट, एक हमने और एक रिएक्शन देखी थी जिंक की, जो कार्बोनेट ओवर्स को हमने कन्वर्ट किया था किसमें, ऑक्सीजन में, राइट, बाय यूजिंग कार्बोनेट, जो ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड कार्बन के रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके हमने यहाँ पे जिंक मेटल को ऑब्टेन किया था। अब इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है एंड हु इज गेटिंग रिड्यूस, एकदम सिंपल सी बात है। ये यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ZnO का क्या हो रहा है बच्चों, Zn बन रहा है, मतलब इसका ऑक्सीजन रिमूवल हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो क्या लिखेंगे हम, रिडक्शन। किसका हो रहा है, रिडक्शन। जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड टू द जिंक, राइट। और कार्बन का क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, राइट। ये क्या है, ऑक्सीडेशन। यहाँ तक क्लियर है। तो रिडक्शन इसका हो रहा है, मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिंक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को निकाल रहा है जिंक से, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। यहां तक क्लियर है, राइट, ओके। चलो बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज यूज्ड
to obtain the moderate reactive metals by using a high reactive metals. Okay, next important एक रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे भी यूज करते हैं। जैसे कि हमने आयन मेटल को ऑब्टेन किया ऑक्साइड के फॉर्म में, दैट इज Fe2O3, राइट। तो यहाँ पे हम अल्यूमिनियम मेटल को यूज कर सकते हैं, राइट। अल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयन, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, Al2O3, राइट। क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे, Al2O3 अल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 2Fe, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2Fe प्लस Al2O3। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्योर मेटल मिल रहा है, राइट। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मिट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये थर्मिट रिएक्शन है, थर्मिट reaction. Why it is called thermate reaction? Because this reaction is used to join railway tracks, right? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, this reaction is used to join railway tracks, और मशीन पार्ट्स। बच्चों इसमें क्या करते हैं, ये अल्यूमिनियम पाउडर के फॉर्म में यहाँ पे यूज करते हैं। कौन से फॉर्म में यूज करते हैं, पाउडर के फॉर्म में यूज किया जाता है। मतलब अल्यूमिनियम पाउडर और यहाँ पे आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की जाती है, तो इसमें क्या हो जाता है कि जो मेटल है वो मेटल चिपक जाता है। जैसे रेलवे ट्रैक्स आपने देखे होंगे, कहीं पे अगर क्रैक आता है तो वहां पे वो मशीन पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए हम थर्मिट रिएक्शन को यूज करते हैं। थर्मिट रिएक्शन इज व्हाट, अल्यूमिनियम पाउडर इज यूज्ड विद आयरन ऑक्साइड व्हिच इज मोल्टन आयरन ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे बन जाता है Fe, यहाँ पे प्योर मेटल मिल जाता है हमें, एंड Al2O3। तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो ये रिएक्शन भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, थर्मिट रिएक्शन। एक बात आपको याद रखनी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक बात हमेशा याद रखो, दिस रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक। मैंने पहले ये यहाँ पे बोल दिया है, राइट। ये जो रिएक्शन होते हैं, दिस रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्मो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है। क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज आल्सो इवॉल्व इन दिस रिएक्शन। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, राइट। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है, तो इसलिए ये क्या है, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होप यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। अब आते हैं बच्चों एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं।